हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी जारी है। कई जगहों पर गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। बर्फबारी की वजह से कई सैलानी मनाली के पहले ही रुके हुए हैं। शिमला में बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सर्दी भी काफी बढ़ गई है। दिल्ली में रात को हुई झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। बारिश के कारण पारा गिरकर 12 डिग्री पर पहुंच गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों और मकानों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। उधर उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते बंद हो गए हैं। कई इलाके बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढके दिखे। मसूरी में भी बर्फबारी और बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगी हैं। पारा तेजी से नीचे लुढ़का है। यहां आए सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में कई जगहों पर आज बारिश के साथ ओले पड़े। आधे घंटे में शाहजहांपुर और मुंडावर में ओले की चादर बिछ गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में फुटओवर ब्रिज के पास लोहे का सरिया लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाला शख्स दफ्तर के लिए निकला था। उसी दौरान ब्रिज बनाने वाली कंपनी का मजदूर सरिया लेकर जा रहा था। यही सरिया उसके सीने में जा लगा। दिल्ली में 16 दिसंबर गैंगरेप कांड के बाद गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगाकर चलना बैन कर दिया गया था। अदालत ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए थे, लेकिन दिल्ली में उन आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में टिंटेड ग्लास लगी गाड़ियां फर्राटे से दौड़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अदालत के आदेश के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के जवान इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। निर्भया की याद में दिल्ली के मुनिरका बस स्टैंड पर लड़कियों ने कैंडल जलाया। लड़कियों ने 2 मिनट मौन रखकर निर्भया को श्रद्धांजलि दी। 2 साल पहले 16 दिसंबर को निर्भया के साथ इसी बस स्टैंड पर हैवानी कार्रवाई नहीं कर रहे। निर्भया की याद में दिल्ली के मुनिरका बस स्टैंड पर लड़कियों ने कैंडल जलाया। लड़कियों ने 2 मिनट मौन रखकर निर्भया को श्रद्धांजलि दी। 2 साल पहले 16 दिसंबर को निर्भया के साथ इसी बस स्टैंड पर हैवानियत हुई थी। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस ने झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के खिलाफ उपराज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन किया। रविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां एक और सफाई अभियान का जोर है, वहीं दूसरी तरफ शहर का एक संगठन जगह जगह फैली गंदगी से परेशान है। नाराज लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर कूड़ा फैलाकर प्रदर्शन किया। यूपी के रायबरेली में जज की 9 साल की बेटी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप जज के अर्दली पर ही लगा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के नौबस्ता इलाके में शादी के दौरान देर रात डीजे न बजाने पर 3 लोगों ने डीजे संचालक की जमकर धुनाई कर दी। शराब के नशे में धुत इन लोगों ने डीजे संचालक पर लात और घूसों की बरसात की, फिर उसे मैरिज हॉल से बाहर कर दिया। यूपी की बागपत पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधियों ने कुख्यात बदमाश भूरा को छुड़ा लिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस से 2 AK-47 और 1 SLR भी लूट ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते एक शख्स पर जीप चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में RES विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SS अली के घर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की है। अनुमान है कि अली के पास 6 से 7 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के छिंदवाड़ा इंदौर स्थित आवास पर हुई छापेमारी में भी लोकायुक्त पुलिस को करोड़ों की संपत्ति मिली है। SS अली को लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स पर सरेआम अपनी पत्नी के मर्डर का आरोप लगा है। आरोप है कि ज्योत्सना नाम की महिला पति नितिन से झगड़े के बाद मायके चली गई थी। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। मुंबई के रेलवे कॉलोनी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। बिल्डर की धोखाधड़ी के खिलाफ मुंबई से सटे टिटवाला में पुलिस थाने के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इससे फ्लैट का लालच देकर बिल्डर ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। आतंकी संगठन आईसिस के ट्विटर अकाउंट चलाने वाले मेहदी मसरूर बिस्वास को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मेहदी को बीती रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। मेहदी की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गोयल को धमकियां मिलने की खबर है। इसे देखते हुए सुरक्षा कारणों से पूछताछ के लिए मेहदी को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में कपास की पर्याप्त कीमत न मिलने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।